दोस्तों आज 29 अगस्त 2021 आज अनुदेशकों के महासम्मेलन का आयोजन करवाया गया। इस आयोजन को विक्रम सिंह जी के द्वारा करवाया गया था और मुख्य अतिथि के रूप में राधा मोहन दास अग्रवाल जी आए। इस आयोजन को करवाने का मुख्य उद्देश्य अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान निकालना था। अनुदेशकों की समस्याएं जो साल 2013 में उनकी नौकरी करने के साथ ही शुरू हो गई थी, क्योंकि ये नौकरी एक अल्प मानदेय यानी कि 7,000 रुपए पर शुरू की गई थी और आज साल 2021 आने पर भी उनका मानदेय मात्र 7,000 रुपए ही है, यानी कि समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यानी कि मुख्य मांग अनुदेशकों का नियमितीकरण करना है, क्योंकि नियमितीकरण ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा अनुदेशकों की समस्त समस्याओं का अंत किया जा सकता है। और यही मांग को लेते हुए आज इस आयोजन की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में अनुदेशकों की संख्या काफी अच्छी रही। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राधा मोहन दास अग्रवाल जी आए और उन्होंने अनुदेशकों को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने इस भाषण में अनुदेशकों की समस्याओं के बारे में बताया, जैसे कि अनुदेशक अल्प मानदेय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 50, 60, 70 किलोमीटर दूर इस अल्प मानदेय में ही उनका रोज विद्यालय आना जाना होता है। और उसके साथ साथ उन्होंने अनुदेशकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अनुदेशकों के द्वारा ही सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाया गया है, यानी कि अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति का ग्राफ जो है वो अनुदेशकों के द्वारा बढ़ाया गया है। इन्होंने इस भाषण में अनुदेशकों को ये भी विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द ही अनुदेशकों की समस्याओं का अंत करवाने के लिए वो आगे तक अनुदेशकों की बात को लेकर भी जाएंगे। आइए हम इस वीडियो क्लिप पर नजर डाल लेते हैं। कभी कभी आपसे जलन भी मुझे होती है कि आप उस प्राइमरी विद्यालय को प्राइवेट विद्यालय से अच्छा करते हैं। उस बगल में मेरा प्राइवेट विद्यालय चलता है, मेरे वहाँ बच्चे कम हो जाते हैं, आपके विद्यालय में बच्चे चले जाते हैं। पीड़ा भी होती है लेकिन खुशी भी होती है। क्यों गरीब बच्चा, आप जिस तरह से जिस मेहनत से उसको आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वास्तव में आपकी मेहनत 7,000 लाख नहीं है। इस महंगाई में तो आपने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से मुख्य अतिथि के रूप में आए राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने अनुदेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि किस तरीके से सरकारी विद्यालयों की स्थिति अनुदेशकों के आने के बाद से काफी बदल गई है। इसके साथ साथ अनुदेशकों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बहुत ही जरूरी है, जैसे अल्प मानदेय का बढ़ना, इतनी दूर दूर विद्यालय मिले होने पर इतने अल्प मानदेय में वहां आने जाने की असुविधा। इसके साथ साथ जब विद्यालय से अनुदेशक अपने घर पहुंचते हैं तो घर पर इंतजार कर रहे बीवी और बच्चों, जिनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं अल्प मानदेय के कारण, वो सभी पूरी नहीं हो पाती हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहूंगा, मैं हर एक दलील को एक तरफ रखकर बस एक ही बात सबसे कहना चाहूंगा कि अगर अनुदेशकों के असली दर्द को आप देखना चाहते हैं तो 7,000 रुपए के अल्प मानदेय में कुछ महीने बिताकर देख लें। आपको पता चल जाएगा कि घर पे इच्छाएं किस तरीके से मारी जाती हैं। आपको पता चल जाएगा कि अल्प मानदेय में अनुदेशक किस तरीके से अपने अगले महीने के मानदेय आने का इंतजार हर सेकंड करते रहते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब जेब में पैसे नहीं होते हैं और खर्चों का पहाड़ सामने होता है तो घर कैसे चलाया जाता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आपको ये भी पता चल जाएगा कि अनुदेशक किस तरीके की मानसिक स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं। फिलहाल आज 29 अगस्त का ये कार्यक्रम अनुदेशकों के लिए काफी जरूरी था, क्योंकि अनुदेशकों के द्वारा किया गया ये कार्यक्रम अनुदेशकों की सिर्फ एक मांग को लेकर था और वो था नियमितीकरण की मांग, यानी कि अनुदेशकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान भी निकाला जा सके। आज के इस कार्यक्रम में अनुदेशकों की संख्या भी अच्छी रही। अनुदेशकों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया, यानी कि अनुदेशकों की एकता एक बार फिर से देखने को इस कार्यक्रम में मिली। और साथ ही साथ सभी अनुदेशकों के द्वारा राधा मोहन दास जी का धन्यवाद भी किया गया कि उन्होंने अनुदेशकों की समस्याओं को सबके सामने रखा है और इस कार्यक्रम में आके अनुदेशकों के मनोबल को भी बढ़ाया है। इस कार्यक्रम की कुछ वीडियो क्लिप्स हम आपको अभी दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजक, संचालक, संयोजक, सब कुछ हमारे अनन्य सहयोगी और
अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न पदाधिकारीगण और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से उपस्थित विभिन्न स्तर के अनुदेशक संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बंधुओं, कुछ भ्रम दूर कर लीजिएगा। विधायक सरकार नहीं होता है। सरकार की बातें अगर आपको सुननी है तो आपको सरकार के मंत्रियों के किसी हिस्से को आपको अपने बीच में बुलाना होगा। सरकार आपके बारे में क्या सोच रही है न तो मैं जानता हूँ और न ही मैं सरकार की ओर से आपसे कोई वादा करने आया। मैं सिर्फ एक विधायक हूँ और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखना मेरा लोकतांत्रिक दायित्व है। मैं अपने नागरिकों से ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी सरकार है इसलिए मेरे मुंह में ताला लगा। कभी कभी आपसे जलन भी मुझे होती है कि आप उस प्राइमरी विद्यालय को प्राइवेट विद्यालय से अच्छा करते हैं। उस बगल में मेरा प्राइवेट विद्यालय चलता है, मेरे वहाँ बच्चे कम हो जाते हैं, आपके विद्यालय में बच्चे चले जाते हैं। पीड़ा भी होती है लेकिन खुशी भी होती है कि वो गरीब बच्चा आप जिस तरह से जिस मेहनत से उसको आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वास्तव में आपकी मेहनत 7,000 लाख नहीं है। इस महंगाई में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आपका 7,000 किस तरह अपने परिवार का पालन पोषण करते होंगे, यह संभव है। आज मजदूर 400 रुपया पर दे पाता है, 12,000 रुपया महीना पाता है, मजदूरी करता है, अंगूठा छाप है, लेकिन आप इतना शिक्षित होकर के 7,000 पाते हैं, यह दुर्भाग्य है। एक शिक्षक का अपमान है। मैं चाहता हूँ माननीय विधायक जी से, हमारे नगर विधायक जी, आप प्रयास करें, हमारे शिक्षक बंधुओं को आप प्रयास करें कि इनका मानदेय हो जाए, इनका मिली पीली हो जाए, जिससे इनके परिवार का दुख खत्म हो जाए। मित्रों, आप जहाँ जाते हो 50 रुपया पर डे तो आपके तेल का लगता होगा, 1,000 रुपया गैस का सिलेंडर का लगता होगा। उस स्थिति में आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता होगा। आप अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा पाते होगे, आप अपने बच्चों को बढ़िया ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते होगे, आप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते होगे। इस दुख को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से अनुदेशक साथी हमारे मित्र हैं, मैं उनके परिवार के बारे में समझ रहा हूँ, आप कितने कष्ट में चल रहे हो। लेकिन संगठन में बल होता है, जैसा कि मैं सुनने को मिलता है आपकी 30,000 संख्या है। ये गोरखपुर में आपका स्वागत है। हमने सामाजिक विकास समिति ने सुबह 7 बजे से आपके प्रदेश अध्यक्ष से फोन पे वार्तालाप किया कि मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। हमारे समिति के सभी लोग अपने कार को लेकर खड़े थे कि लखनऊ से आने वाले लोग, ट्रेन से कुछ लोग आने वाले हैं, उनको ला करके मंडल तक पहुंचाया जाए, इस सभा स्थल तक पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसी कोई सूचना हम लोग को 9 साढ़े 9 बजे तक नहीं प्राप्त हुई कि हम आपकी सेवा कर सकें। आपका स्वागत है। अन्य जिलों से आए हुए सभी पदाधिकारियों का, सभी निर्देशकों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे माननीय विधायक जी के पास समय का अभाव है, इसलिए अपनी बातों को छोड़ी रखता हूं, क्योंकि बोलने से तो मेरे पास आज बहुत कुछ था। बड़ी पीड़ा मैं आप लोगों का समझ रहा हूं, मुझे चिंतन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सामाजिक विकास समिति आपको विश्वास दिलाती है। गोरखपुर में इस तरह की कोई भी सभा होगी, आपकी कोई भी लड़ाई होगी, हमारा समाज, हम आपके साथ हैं। जय हिंद।